दोस्तों, अगर आपका खान पान सही है, अगर आपकी खाने की आदतें सही है और अगर आप सही भोजन लेते हैं, सही आहार लेते हैं, तो फिर आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपके आहार की आदत सही नहीं है, तो आप जितनी भी चिंता कर लें अपने स्वास्थ्य की, आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। ये हम नहीं कहते हैं, ये कह रहे हैं डॉक्टर नीरज, जिन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं, काफ़ी सारे व्याख्यान दिए और काफ़ी लोगों से बातें की हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया इस बात को, इस एक सूत्र को, कि अगर आपने अपनी खान पान की आदत को सुधार लिया, तो यही खाद्य पदार्थ आपके लिए खाद्य पदार्थ नहीं बनकर एक दवा बन जाएगा और आपकी ज़िंदगी में आएगी ढेर सारी सफलता और स्वास्थ्य। जैसे चलिए बातें करते हैं डॉक्टर नीरज से, और ध्यान रखिएगा, आपका आहार ही आपका स्वास्थ्य का कारण है। मेरे प्यारे सभी स्वास्थ्य के प्रति आकांक्षा रखने वाले, स्वस्थ जो है होने वाले, उन सभी साथियों को मेरा सशक्त वंदन है, अभिनंदन है, जो मेरे इस कार्यक्रम को बड़े प्यार से देखते हैं, लाइक करते हैं और अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं। आज इसी संदर्भ में थोड़ा सा हम आहार के विषय में चर्चा करेंगे। आहार, फूड एज मेडिसिन, लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन, लेट दाई मेडिसिन बी दाई फूड। ये वक्तव्य है मॉडर्न मेडिसिन के पितामह हिप्पोक्रेट्स का, जिसके नाम पर हमारे सभी विश्व के माने हुए सभी चिकित्सक, जितने भी ग्रेजुएट हैं चिकित्सा के, चाहे एमडी हो चाहे एमबीबीएस हो, वे सभी उन्हीं के नाम पर ओथ लेते हैं कि हम अपनी उन्नति को किस प्रकार से सेवा करेंगे। तो उसी व्यक्ति के महान शब्द को कि फूड एज मेडिसिन, लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन, लेट दाई मेडिसिन बी दाई फूड। अब ये तो बात उन्होंने कही आज से करीब 2500 साल पहले, लेकिन आज भी इतना ही सत्य है। भले हमारे डॉक्टर लोग इस सत्य का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान दवाइयां लिखने में होता है, लेकिन हम प्राकृतिक चिकित्सक, हम सभी इस प्रकार के जो आहार विशेषज्ञ हैं, वे लोग आहार पर ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि आहार में ही वो सारी शक्तियां सन्निहित है जो भांति भांति की दवाइयां हम काम में लेते हैं। हजारों किस्म की दवाइयां काम में लेते हैं, चाहे डायरेटिक हो, एंटी डायरेटिक हो, एंटीसेप्टिक हो, एंटीबायोटिक हो, कोलेगॉग हो, इम्यूनोगॉग हो, आपके जो है सुडोरिफिक हो, तो टेंकोलाइजर हो, एंटी हाइपरटेंसिव हो, यानी सभी प्रकार के ये जितने भी, वो सारे आहार में सम्मिलित है। फूड एज ए मेडिसिन, आहार का हमें ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हमने आहार पर बहुत विस्तार रूप से जो है लेखन का काम किया है। मेरी पुस्तकें हैं 3 प्रकाशित है, मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य। तो ये जो है, और इन पुस्तकों को अमेज़न पर 5 स्टार मिले हुए हैं, लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो ये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भोजन को एज ए चिकित्सा के हमें प्रयोग में लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने कम से कम हर एक विश्व के प्रत्येक देश में कम से कम 250 से 300 आहार जो है प्रायः मिल ही जाता है, जिसके गुण धर्म बहुत अद्भुत होते हैं। उसमें मुख्य रूप से साइट्रस फ्रूट है, जो बहुत ही कमाल का फल होता है, जितने भी साइट्रस फ्रूट है, क्योंकि आज की परिस्थिति में साइट्रस फ्रूट का बहुत बड़ा महत्व है, जिसको हम बोलते हैं खट्टे फल, क्योंकि उसमें जो तत्व पाए जाते हैं, उसमें जो आपके फ्लेवोनॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉल्स हैं, तो ये भांति भांति के फ्लेवोन्स हैं। तो ये जो भांति भांति के फ्लेवोनॉइड्स ग्रुप के सदस्य हैं, वो बहुत ही कमाल के हमारे प्रभाव डालते हैं शरीर के ऊपर,
और उससे हमारी रोग से लड़ने की क्षमता, जो रेजिस्टेंस पावर है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यून सिस्टम है हमारा, जिसे हम इनेट कहते हैं, जिसे हम वाइटलिटी बोलते हैं, इन सब का बहुत ही शानदार ढंग से संवर्धन होता है। इसलिए जो है इसका प्रयोग हमें करना चाहिए बराबर, किसी न किसी रूप में प्रयोग करना चाहिए। हम नींबू है, संतरा है, मौसमी है, चकोतरा है, ग्रेप फ्रूट है, ऐसे दर्जनों इसके सदस्य हैं। आपके जो है बहुत सारे बेरीज हैं, आंवला है जिसको हम बोलते हैं इंडियन गूसबेरी, ब्लूबेरीज है, मकोई है, आपके चेरीज है, ब्लैकबेरीज है। ये सब अपने आप में बहुत ही कमाल के यानी ताकत को समेटे हुए। ग्रेप्स है तो इस प्रकार से साइट्रस फ्रूट, सब साइट्रस फ्रूट, इन सब का प्रयोग हम करते हैं हमारी रोग से लड़ने की क्षमता। अब जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए कि हम संतरा खाते हैं, मौसमी खाते हैं, नींबू खाते हैं, उसमें जो ऐसे महान ग्रेप फ्रूट अपने यहाँ मिलता है, जो अंदर से कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई ग्रीनिश कलर का होता है। बड़े खास करके बिहार में जो छठ व्रत मनाया जाता है, तो उस समय ये विशेष रूप से माँ का प्रसाद के रूप में ही नहीं, बल्कि ये इंडिकेशन है, क्योंकि हमारे जितने भी पर्व त्योहार हैं बड़े ही वैज्ञानिक हैं। अब छठ व्रत है, कभी हम चर्चा करें कि इसके पीछे हमारे उन महान, हमारे पुरखों का क्या चिंतन रहा है, क्या सोच रही है। आज हम विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं, तो उनके प्रति बड़ी कृतज्ञता उमड़ती है। और उसमें जो प्रसाद हमने कहा कि उसमें विशेष रूप से ये प्रसाद बड़ा सा नींबू आपने देखा होगा, जिसको वहां की भाषा में गगल बोलते हैं, चकोतरा टाइप जो है, बहुत, जो अंदर से कोई लाल गुलाबी रंग का निकलता है, कोई पीले रंग का निकलता है। तो उसमें दो ऐसे महान तत्व पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं नारेंजिन और नारिंजेनिन। ये बहुत ही कमाल का, क्योंकि इसकी खासियत है, ये दोनों महान तत्व हमारे शरीर में जाकर हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, रक्त वाहिनियों को प्रोटेक्ट करते हैं, लीवर को ताकत देते हैं, लीवर को शक्ति देते हैं। और शक्ति नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें अंदर से सफाई भी करते हैं। अंदर से हमारे शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनाने वाले बहुत से ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो जैसे आपके पॉलीएमिन्स होता है, आपके जो है कई ऐसे अमोनिया होता है, आपके जो है इलेक्ट्रोफिल्स, और जो है बाइंडिंग नाइट्रोजन, ये सब इतने खतरनाक फ्री रेडिकल्स का निर्माण करते हैं, जो हमारे सेल्स को डिस्टर्ब करता है, मारता है। इसके अतिरिक्त शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे मेटाबोलाइट्स बनते हैं, जो बड़े ही खतरनाक होते हैं। तो उसे भी जो है, जैसे आपके ग्लूकोक्यूरेटिन होता है, तो ग्लूकोक्यूरेटिनॉइड्स, ये ऐसे मेटाबोलाइट्स जो डिस्ट्रक्ट करते हैं, लीवर तक को डिस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसे इसी प्रकार से कई, अब जैसे बाइल जो है हार्ड हो जाता है,
उसका फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमारे लिए टॉक्सिक होने लग जाता है। उसे क्या करता है ये सब उसको पतला बनाता है, उसे डिटॉक्सिफाई करता है, निकाल बाहर करता है। तो ये जो है ना, इतना ही नहीं, कहीं शरीर के अंदर लीवर में, रक्त वाहिनियों में फैट जमा हुआ है, उस फैट को भी निकाल बाहर करते हैं। ये नारिंजिन और नारिंजेनिन, ये दो जो महान तत्व है, इसमें और भी जो है तत्व पाए जाते हैं, एक से बढ़कर एक। एस्कॉर्बिक एसिड, पैक्टिन है, पैक्टिनेज है,